रोबोट को काम में रखना और रोबोट से चाय बनवाना और सड़क पे मोर का घूमना सिर्फ पॉसिबल है दुबई में। भाई यहाँ पे जो मोर है ना वो सड़क में घूमते हैं बिंदास। तो वेलकम है आप लोगों का आज के मेरे मिनी ब्लॉग में। आज के मिनी ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 6 बजे। सुबह सो के उठ के मैं निकल जाती हूँ अपने पहले योगा सेशन के लिए। सुबह सुबह मैं देखती हूँ जाम बहुत है। और ये देखो भाई कैसे दुबई के लिए जो प्लांट्स आते हैं कहाँ से बॉक्से में आते हैं, ऐसे ऐसे करके ये लोग यहाँ पे प्लांटेशन करते हैं। जो पहले के फ्लावर्स लगाए थे अच्छे खासे दिख रहे थे, बट फिर भी इन लोगों ने उखाड़ लिया क्योंकि अभी इनका सीजन नहीं है। तो इनके बदले जो नए प्लांट्स हैं वो लगाए जाएंगे। तो योगा सेशन खत्म करने के बाद मैं चली जाती ग्रोसरी स्टोर। यहाँ से उठा देती हूँ मैं थोड़ा सा सामान क्योंकि मुझे लग रही थी सुबह सुबह भूख, और मैं सामान लेके सीधी पहुँच जाती हूँ अपने घर। घर के बाहर पहुँचती तो मैं देखती हूँ मेरा एक और कुरियर दरवाजे पे पड़ा था। तो कुरियर उठा के मैं चल जाती हूँ अंदर और अपने लिए बना लेती हूँ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी ओट्स, तो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड किए। इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट खाया और जल्दी से मैं तैयार हो गई क्योंकि दिन में मेरे पास 4 से 5 घंटे एक्स्ट्रा थे। तो मैंने सोचा आज कहीं ना कहीं घूमने निकला जाए। तो मैं जूते पहन के बिल्कुल तैयार होकर निकल जाती हूँ मॉल ऑफ एमिरेट्स की तरफ। यहाँ से मुझे जाना था एक ऐसी जगह जो कि रेयर ही देखने को मिलती है किसी और देश में, बल्कि दुबई में नॉर्मल है। तो मेट्रो से निकलते मैं निकल पड़ती हूँ सीधा फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम की तरफ। ये जो सामने देख पा रहे हैं ये है फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम। तो मैं उर्वशी और जैनिल का वेट कर रही थी सबसे पहले। ये लोग भी आ जाते हैं तो हम लोग चले जाते हैं फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम की तरफ। अभी जो मेन डेस्टिनेशन है हमारा वो कुछ और था। तो ये है यहाँ पे कुछ फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम का लुक। वक्त के साथ साथ ना नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आप लोगों को पता है दुबई टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है। तो यहाँ देखो रोबोट से आज हम लोगों ने कॉफ़ी ऑर्डर की है। तो रोबोट यहाँ पे आज हम लोगों को कॉफ़ी बना के देगा। इसमें सेल्फ सर्विस है भाई, जो रोबोट है वही सारा काम करता है, बिल्कुल आपको देगा। तो ये देखो कॉफ़ी बन के तैयार हो चुकी है और रोबोट ने रख दी। तो इसने ऑर्डर किया कि आपको शेक करना है। यस शेक करना है भाई। तो रोबोट ने शेक करके यहाँ पे कॉफ़ी पकड़ा दी। सो इसको बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को देख के मुझे लगता है ना कि आने वाले टाइम में ना इंसान का रोज़गार छीन लेगी ये टेक्नोलॉजी। और दूसरा था ये कुत्ता था, शायद कुत्ता कुछ बनाया है, ये जासूस डॉग है कुछ ऐसा करके है। तो इसने भी अलग अलग स्टंट दिखाए, देखने में अच्छा लगता है। बट कहीं ना कहीं हम ह्यूमन के लिए, हम इंसानों के लिए ये जो टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है इसका, क्योंकि बहुत सारे लोगों का काम छीन लेगी ये इन फ्यूचर। सो इस टेक्निकल डॉग को बाय बाय करते हुए हम लोग निकल जाते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ पे हम लोगों को जाना था, एमिरेट्स लव्स। रास्ते में चलते चलते हमें कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट मिल गए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यहाँ पे स्टेप रखने से मैजिकल होता है। तो ये देखिए मैजिक टंटेना। तो सामने निकल पड़ते हैं हम और एक चीज़ देखने को, दुबई फ्यूचर एस्केलेटर, कि दुबई के जो फ्यूचर के एस्केलेटर वो कैसे होने वाले थे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए जहां के लिए हम निकले थे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे मोर है, मोरनियाँ है। भाई ऐसा सिर्फ पॉसिबल दुबई में ही हो सकता है। साथ में गाड़ियाँ भी चल रही है और पक्षी भी यहाँ पे आज़ाद घूम रहे हैं। दुबई हमेशा अनोखी चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो ये भी एक अनोखी बात है कि सड़क पे आपको मोर देखने को मिल रहे हैं। एक नहीं बल्कि ढेर सारे मोर और ढेर सारे पक्षी, इवन दो खरगोश वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। और इतने प्यारे प्यारे मोर कि क्या बताऊँ, मेरा मन कर रहा था कि एक को पकड़ लूँ, बट ये लोग नहीं आ रहे थे। तो फाइनली ये लोग यहाँ पे ना बिंदास घूमते हैं, बिंदास रोड क्रॉस करते हैं। इनको कोई छेड़ता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि भाई ये दुबई है। और जब इनको रोड क्रॉस करना होता है तब भी ये बिंदास रोड क्रॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा सेफ ड्राइविंग करनी आती है। सबसे प्यारा था ये वाला मोर जो कि डिफरेंट पोजेस दे रहा था ऊपर उसमें पत्थर पे चढ़ के। बहुत ही बड़ा मोर था, बहुत ही गजब का मोर था। और बाकी मोर के साथ साथ यहाँ पे और भी पक्षी थे जो कि बिल्कुल दाना चुग रहे थे। तो हम लोगों ने भी सोचा कि इन लोगों को दाना डाला जाए। तो दाना डालने के लिए एक प्रॉपर जगह है यहाँ पे। तो मैं चली जाती हूँ वहाँ के लिए और इन लोगों को दाना डालना स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पीटन्स थे जो अपना दाना चूग रहे थे और साथ ही साथ मोर भी देख पा रहे होगे आप। 3 4 5 मोर थे यहाँ पे और मैं भी चली जाती हूँ इनको दाना डालने के लिए। बट रियली और एक मोर आके ना मेरी उसमें इतना जोर का चोंच मारता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे हाथ में इतने जोर का चोट लगेगा। फिर भी मैंने दूसरी बार ट्राई किया, भाई इतना जोर का बजाना उंगली में, मैंने दाने ही छोड़ दिए, भाई अब नहीं खिलाऊंगी। और मोर इतने फ्रेंडली है कि ये लोग ना डरते भी नहीं है। जैसे हमारे साइड पक्षी कितने भागते हैं, ये लोग बिल्कुल साथ में आएंगे। अगर आप बैठ रहे हो ना ये ज्वाइन भी करेंगे
आपको खाना खाने के लिए, और देखो कैसे बिंदास सड़कों में घूम रहे हैं। तो बीच में ही एक क्लोल होगी, मैंने सोचा मैं थोड़े अपने डांस के मूव दिखाती हूँ। जैसे ही मैंने डांस का मूव दिखाया और ये सारे पक्षी ना उड़ गए, इतने सिर के ऊपर आ गए थे कि कैमरामैन को भी भागना पड़ा। रियली इट वाज अमेजिंग, बहुत ही नाइस एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे देखो भाई कैसे राजा की तरह ये मोर यहाँ पे अपना परचम लहरा रहा है। और अभी देखना ये कैसे रोड क्रॉस करता है भाई, पूरी गाड़ियाँ रुक जाती है जब भी ये रोड क्रॉस करता है। अभी ये आ चुका है अपना रोड क्रॉस करने के लिए, क्योंकि इसको जेब्रा क्रॉसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई, इसका इलाका है। तो मैं तो जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रही थी, बट मोर ने भी बिंदास रोड क्रॉस किया और गाड़ियाँ भी बिल्कुल रुक जाती है भाई, इनको देख के कोई भी हार्म नहीं करता इनको। दाना खाने के बाद सभी मोर यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। हमें भी काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पे। इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं वापस फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम की तरफ, क्योंकि इन लोगों को लेनी थी थोड़ी बहुत फ़ोटो। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटो की और मेरे को हो रहा था अभी क्लास के लिए लेट, तो मैंने कपड़े चेंज किए सबसे पहले मेट्रो स्टेशन में आकर, और मैं सीधी निकल जाती हूँ क्लास के लिए। भाई इतनी लेट हो रही थी क्योंकि मेट्रो में जगह ही नहीं मिल रही थी जाने के लिए। बैक टू बैक 2 योगा सेशन ख़त्म करने के बाद 8:19 हो गए थे। मैं घर की तरफ निकल जाती हूँ और 9:30 बजे तक मैं घर पहुँच जाती हूँ। आज के ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में।